प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको पास्टर अक्सा की तरफ से सलाम, आपको वेलकम कहते हैं टुडेज ब्लेसिंग में। यकीनन आप इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत पा रहे हैं और आपकी दरख्वास्तें हम तक पहुंचती हैं। आज हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद आप सबसे बहुत प्यार करता है और खुदावंद चाहता है कि हम उसमें कायम रहें, और जब हम उसमें कायम रहेंगे और जो लोग उसमें कायम हैं वो खुदावंद चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में उसके फल नजर आए। मेरे प्यारे बहनों भाई, खुदा का कलाम कहता है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। और आज हम जानने को हैं कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा किस तरह हमसे खुश हो सकता है और खुदा क्या चाहता है, किस तरह से ईमानदार को फलदार ज़िंदगी बसर करनी है, और ऐसे कौन से फल हैं जो हमारी ज़िंदगी में नज़र आना ज़रूरी है और जिससे खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। आज खुदा के कलाम में से हम सीखने को हैं बहुत कुछ, और आपके लिए स्पेशली हम दुआ करने को हैं उन तमाम दरख्वास्तों के लिए जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें हम तक पहुँची हैं, उन तमाम बीमारों के लिए, उन तमाम ज़रूरतमंदों के लिए आज हम दुआ करेंगे। और आज का प्रोग्राम बहुत बाबरकत होने को है, इसलिए जुड़े रहिए और अपनी बरकत को रिसीव कीजिए। इससे पहले कि आज टॉपिक पर बात करें, आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावन के कलाम को मांग लीजिए, खुदावन की मर्जी को मांग लीजिए। खुदावन से कहें, खुदावन तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। जब हम अपने आप को उसके ताबे करते हैं और अपने आप को उसके सामने पेश करते हैं तो खुदावन हमें बरकत देता है, और ना सिर्फ बरकत देता है बल्कि वो हमसे बात भी करता है, अपनी प्लानिंग को, अपने ख्यालात को हम पर जाहिर करता है। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावन की हुजूरी में झुक जाएं और खुदावन से कहें, खुदावन तू मुझसे कलाम कर। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा कुदूस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावंद इस वक्त के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए, आए खुदावंद दिल की गहराई से मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आए खुदावंद तूने मुझे ताफीक दी कि तेरे बच्चों के लिए आए खुदावंद दुआ कर सकूँ। आए खुदावंद इस दुआ की खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आज के खूबसूरत टॉपिक के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आए खुदा मैं चाहती हूँ कि आज क्या खुदावंद जो कलाम तूने दिया है आए खुदावंद जब इन तक पहुँचे तेरे लोग इस पर अमल करने वाले हों। इससे पहले कि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पेश करूं, मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ। खुदा पाक रू, तू मुझे खुदावंद यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तेरा कंट्रोल मांगती हूँ। ऐ खुदा मेरे अल्फाज नहीं बल्कि तेरे अल्फाज हों, और ऐ खुदा तू मुझे यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हर एक अल्फाज का जुमा तू ले ले। ऐ खुदा पाक रू, तेरी हुजूरी इस जगह पर मांगती हूँ और चाहती हूँ कि इस जगह से दरिया जारी हो। ऐ खुदा शिफा का दरिया जारी हो, ऐ खुदा कलाम का दरिया जारी हो, ऐ खुदा तब्दीली का दरिया जारी हो। लोगों को तब्दील कर ताकि वो तुझ में कायम होते हुए बहुत सारा फल ले। हर तरह की बुराई के बंधनों से लोग आज आज़ाद हों। मैं अपने अल्फाजों को एक बार फिर से तेरे ताबे करती हूँ, अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ। खुदा पाक रू, तू मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। ये सब कुछ मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कुदूस नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की हुजूरी जो जगह मौजूद है, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं, जहाँ भी 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, यकीनन आप हमारे साथ इस जगह मौजूद हैं, चाहे आप जहाँ भी हैं, लेकिन हम रूम में एक हैं, तो यकीनन खुदावंद की हुजूरी भी इस जगह मौजूद है। खुदावंद आज आपसे बात करने को है, और आज खुदा के कलाम में से हम बहुत कुछ सीखने को, और ख़ास तौर पर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम नई मखलूक है, नई इंसानियत हमारे अंदर जन्म लेती है, और हमें अपने अंदर से पुरानी चीज़ों को निकाल देना चाहिए। और ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे खुदा के नाम को जलाल मिल सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से तर्क करने की ज़रूरत है। आज हम फलदार मसीही ज़िंदगी पर बात करने को है, क्योंकि वो हमारा अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियाँ हैं, और अगर हम उसमें कायम हैं तो लाजम है कि हम उसके जैसा मजाज रखें और उसके फल हमारी ज़िंदगी में नजर आए। आज हम फलों पर भी बात करेंगे और आज खुदावंद के मकसद पर भी हम बात करने को है। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो खुदा के जिंदा कलाम के लिए। मेरे प्यारे भाई, ये एक आयत है, सिर्फ एक वर्स है। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इसके पहले बता रहे हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। और जब हम उसकी डालियाँ हैं, जब हम उसमें जुड़ चुके हैं, जब हम उसमें कायम हो चुके हैं, तो लाजम है, हर ईमानदार पर लाजम है कि वो एक अच्छी फलदार मसीही ज़िंदगी बसर करे।
और खुदावन का मकसद, इधर खुदावन यीशु मसीह बता रहे हैं कि इसी से मेरे बाप का जलाल जाहिर होता है, इसी से खुदा बाप को जलाल मिलता है कि हम बहुत सारा फल लाए। आज बहुत सारे ऐसी डालियां हैं जिन पर कोई फल नहीं है। आइए खुदा के कलाम के मुताबिक फलों पर भी नज़र करते हैं कि कौन सा ऐसा फल है जो खुदावन चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में नज़र आए। गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम और परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं फलदार मसीही जिंदगी पर। खुदावन का जलाल इसी से जाहिर होता है कि रूह के फल हमारी जिंदगी में नजर आए, हमारी जिंदगी में ऑपरेट होते हुए नजर आए। आज बहुत सारे ईमानदार, कहने को वो ईमानदार हैं, खुदावन में मुंसलिक हैं, खुदावन के साथ जुड़े हैं, कहते हैं कि हम मसीह के पैरोकार हैं, लेकिन अगर उनकी शख्सी ज़िंदगी पर नज़र की जाए, उनकी हालत पर नज़र की जाए, उनकी घरेलू ज़िंदगी पर नज़र की जाए, तो उनके अंदर ये फल नज़र नहीं आते। खुदा का कलाम कहता है कि तुम उनके कामों से जान लोगे, उनके फलों से जान लोगे कि वो किसके फर्जंद हैं, वो किस में जुड़े हैं, वो किस में कायम हैं। अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो लाजम है कि उसके फल हमारे अंदर नजर आए, लाजम है कि उसकी मोहब्बत हमारे अंदर नजर आए। फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली। आज हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक ईमानदार अपने फलों से पहचाने जाते हैं। हमें लाजम है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे मजाज से, हमारी उठने बैठने से खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आज हम मोहब्बत ही से खाली नहीं, बल्कि हमारे अंदर खुशी नहीं है। हम अफसुर्दा और परेशान नज़र आते हैं। मैं अपनी गवाही बताऊं, मुझे जितने लोग कॉलेज में या स्कूल लाइफ में जानते हैं, वो आज भी अगर मुझसे मिलते हैं तो वो एक ही बात मेरे बारे में कहते हैं कि आप उसी तरह शादमान हैं, आप उसी तरह खुश रहती हैं। ऐसा क्या है जो आप बहुत खुश रहती हैं? मेरे प्यारे बहनों भाई, मेरी ज़िंदगी का सफ़र भी कोई इतना खूबसूरत नहीं रहा, बहुत कठिन रहा है, लेकिन क्योंकि ईमानदारों की ये पहचान है, खुदा के पाक रूह का ये खूबसूरत फल है जो आपको खुशी और इत्मीनान बख्शता है, और ये आपका खुदावन में कायम होने की सबसे बड़ी निशानी है। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, दुख भी आते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में भी आई। मैंने भी दुखों को देखा, मैंने भी अपनों को अपनी ज़िंदगी में खोते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। लेकिन खुदावन में जब आप कायम हैं, जब आप खुदावन में मजबूत हैं और आपकी जड़ें उसमें मजबूत हैं, तो फिर आपके अंदर इत्मीनान भी होगा, खुशी भी होगी, शादमानी भी होगी। आप ये चीज़ें आपको परेशान और गमज़दा नहीं करेंगी। आज मैं देखती हूँ कि चर्च भी लोग आते हैं, खुदा के घर में भी आते हैं अफसुर्दा चेहरों के साथ, कोई खुशी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। ये रूह के फल नहीं है, इससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता। इससे लोग नहीं कहेंगे कि आप खुदा के लोग हैं, ठीक है। इससे हम शो करते हैं, हम बताते हैं कि हम जिस्मानी हैं, हमें दुनिया की फ़िक्र है, हमें दुनिया की फ़िक्रों में हम घुले चले जा रहे हैं। इसलिए रूह के फलों को आज नोट कर लीजिए, आज खुदावन से मांग लीजिए, खुदा के पाक रूह को मांग लीजिए। देख लें कहीं आपका कनेक्शन कहीं से टूटा और ब्रेक तो नहीं है। अगर कहीं से ब्रेक हो चुका है, कहीं से टूटा है या कम है, तो भी हमारी ज़िंदगी में सारे फल एक्टिव नहीं होते। जब तक बल्ब की तारें पूरी तरह से कनेक्शन में नहीं होती, लाइट के साथ कनेक्शन में नहीं होती, तब तक बल्ब रोशन नहीं होता, चमके मारता रहता है। अक्सर देखा ना आपको। और कई बार आज बहुत सारे मसीही लोग ज़ीरो के बल्ब की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मध्यम सी रोशनी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो, और लाजम है कि हम नूर की मानद चमके, लाजम है कि ये फल हमारे अंदर एक्टिव काम करें, और लाजम है कि हम इन फलों से पहचाने जाएं। आज हमारी ज़िंदगी में कोई नफ़रत करता है तो असी उहदे नाल डबल नफ़रत करने। अगर कोई हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा करता है तो हम उससे ज़्यादा उससे बुरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारे दिल मोहब्बत से खाली हैं, बदले की स्पिरिट है, तहम्मुल नहीं है, मेहरबानी नहीं है,
आज बहुत सारे मसीहों के साथ खुदा का कलाम बात कर रहा है। गैर ईमानदारों में तो ये है ही नहीं ना। उन लोगों के साथ बात कर रहा है जो कहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, जो कहते हैं हम ईमानदार लोग हैं, जो कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं और हमारा अंगूर का की दरख्त वो है और हम उसकी डालियां हैं। आज खुदावंद उनसे बात कर रहा है, आज आपके साथ बात कर रहा है। आज हमें देखने की ज़रूरत है। क्यों? इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो डाली फल नहीं लाएगी क्या होगा? काट डाली जाएगी। या मैं नहीं जे कहती पई, इसी में खुदा के कलाम में लिखा है। ठीक है, यूहन्ना की इंजील जो हम अभी 15 बाब पढ़ रहे हैं ना, उसी को अगर आप पूरी स्टडी करें तो उसमें है कि जो डाली फल नहीं लाएगी वो काट डाली जाएगी। एक और खूबसूरत रेफरेंस की तरफ देखते हैं, लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, मैं नीचे कहती पी खुदा दा कलाम कहता है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ओह हालेलुया। देखें, अगर हम उसमें कायम हैं और हम बयान कहते हैं और हम अलानिया कहते हैं जैसी खुदा दे लोग, तो लाजम है कि हम उसके जैसा मजाज रखें। हम एक गीत गाया करते हैं, वैसा ही दे मजाज जैसा कि खुदावंद यीशु का था। आइए आज इस गीत को सिर्फ लफ्जी नहीं, अमली तौर पर हकीकत में खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे अपने जैसा मजाज अता कर, मैं फलदार ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर ये फल नज़र नहीं आ रहे, अगर आपके अंदर ये फल एक्टिव नहीं है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी, ये रूखे फलों की बात हो रही है। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए कहाँ पर आप कम हैं, क्योंकि हमें हुक्म दिया गया है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। इसी से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। परहेजगारी 0, हिल्म नहीं, मेहरबानी ख़त्म होती जा रही हमारी ज़िंदगी में। हम मेहरबानी पसंद नहीं करते, किसी पर मेहरबान होना पसंद नहीं करते। असी कहने साड़ी जेब विच पैसे नहीं ने, असी इस लायक नहीं हाँ, जो होवांगे तो असी मेहरबानियां करांगे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। बहुत खूबसूरत बातें जो आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। खुदावंद का मकसद, फिर उसी पहली आयत पर मैं आती हूँ कि हमारी ज़िंदगी फलदार हो। खुदावंद के नाम को जलाल उसी वक़्त मिलता है जब हम बहुत सारा फल लाएं। खुदा बाप की जो मर्ज़ी है हर ईमानदार के लिए ये है कि जब हम उसके घराने में शामिल हो चुके हैं तो फिर उसकी खूबियाँ हमारे अंदर नज़र आए, उसके मजाज हमारे अंदर नज़र आए, उसकी मर्ज़ी हमारे अंदर नज़र आए। खुदावंद यीशु मसीह की अगर हम ज़िंदगी पर नज़र करें तो ज़मीनी ज़िंदगी में उन पर जुल्म हुए, उन पर सियासत हुई, उन्हें पकड़वाने के लिए हर वक्त कोशिश की जा रही है, उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ही उन लोगों के लिए, उनके बीमारों को चंगा कर रहे हैं, उनके लिए शिफा का बायस बने हैं, उनके लिए उनके मुर्दों को ज़िंदा करें, लेकिन उसी वक्त वो पकड़वाए भी जा रहे हैं। वही लोग जो जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किए, वही लोग खुदावंद यीशु को सता रहे हैं, वही लोग उसे पकड़वाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, इसलिए उसने खुदा बाप को इज्जत दी है। मेरे प्यारे बहनों भाई, अगर हम खुदा बाप की मर्जी पर चलेंगे तो लाजम है कि हमारे अंदर उसके फल नजर आए। वो गुस्से नहीं हुआ, वो आग बगोला नहीं हुआ, उसने लान तान नहीं की, उसने बदले की स्पिरिट नहीं रखी, बल्कि उसने कहा ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावंद हमारी ज़िंदगी से यही फलों की उम्मीद रखता है, और आपके अंदर अगर ये फल होंगे तो ही आप पहचाने जाएंगे, तो आप उसके लोग जाने जाएंगे। लोग देख कर कहेंगे कि ए खुदा दा बंदा है, ए खुदा दी बंदी है। अगर चाहे हम इसके लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं, अगर चाहे हम इसको बुरा भला कहते रहते हैं, अगर चाहे हम इसे गाली गलोच भी कर देते हैं, बदले में उसने कभी गाली नहीं दी, बदले में कभी हमारा नुकसान नहीं किया। बड़ा ही ठंडे दिल, अक्सर लोग खुदा के लोगों के बारे में ये बात कहते हैं।
मुझे याद है हमारे बाप के बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ एक वक़्त में हुए जहाँ पर वो खिदमत कर रहे थे, लेकिन हमने अब्बू को कहा कि आप अदालती कार्रवाई करें। अब्बू ने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इब्लीस ने इनकी आंखों को तो अंधा कर रखा है, लेकिन खुदा ने मेरी आंखों को खोल रखा है। इसलिए लाजम है कि मैं मसीह जैसा मजाज रखूं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मसीह जैसा मजाज और खुदा के फल उस वक़्त ज़्यादा नज़र आते हैं जब आप किसी मुश्किल में या आजमाइश में होते हैं, जब आप मुखालफीन के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, आपको इर्द गिर्द आपके मुखालफीन ने घेर रखा होता है, आपकी मुखालफत की जा रही है, आपके हालात आपके अंगेज जा रहे होते हैं, तब हमारे जो फ्रूट्स हैं नज़र आना शुरू होते हैं, प्रोमिनेंट होना शुरू होते हैं, और इसी से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। इसी से लोग कहते हैं ए खुदा दे बंदे ने। है आज से कुछ देर पहले अगर हम देखें तो मसीहों के लिए यही अल्फाज कहे जाते थे कि वो गुस्सा नहीं करते, वो ईमानदार लोग हैं, मेहरबानी करना पसंद करते हैं। जितने भी सोशल वर्क है, ठीक है, वो सबसे पहले मसीहों से शुरू हुए थे, मसीहों ने शुरू किया, ईमानदारों लोगों ने, ठीक है। और हम आज अपने आप को अगर देखें तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम फलदार मसीही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुल्हाड़ी के नीचे हैं? अगर हम कुल्हाड़ी के नीचे हैं तो आज ही खुदावंद से तौबा कीजिए, खुदावंद से मौका मांग लीजिए, खुदावंद से वक्त को मांग लीजिए, खुदावंद से फलों को मांग लीजिए, रूह के फलों को अपनी ज़िंदगी में मांग लीजिए। आपके अंदर बदले की स्पिरिट है और आप उस बदले की स्पिरिट को अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी आदत हैं जिन्हें आप ख़त्म नहीं कर पा रहे। खुदावंद के कलाम में लिखा है रूहुल कुद्दस हमारा वो वाहिद मददगार है जो हमारी मदद के लिए भेजा गया है, उससे मदद को मांग लीजिए। क्योंकि मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के पाक रूह को मांगा। जहाँ मैं नहीं कुछ कर पाती, मैं खुदा को कहती हूँ खुदावंद तू मेरी मदद करना, इस काम को मैं भूल नहीं पा रही या इस बात को मैं भूल नहीं पा रही, तो खुदावंद तू मेरी मदद कर, ताकि मैं एक अच्छी ईमानदार कहलाऊँ, मैं तेरी खादमा कहलाऊँ, मैं तेरी बेटी कहलाऊँ। इसी से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। ये है खुदा का मकसद जो वो हमारी ज़िंदगी में रखता है। ऐवी नहीं, ये नाम ही मसीना जे बनो, ठीक है, टाइटल ला के मसीना जे बनो, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर फल ईमानदारों के हैं, रूह के फलों से आप भरे हुए हैं, तो फिर आपके अंदर वो फल नज़र आएंगे। आपके अंदर उसके फ्रूट्स, उसके इत्मीनान, उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त, उसकी मेहरबानी, उसकी परहेज़गारी, वो सब कुछ नज़र आएगा। वक्त के साथ साथ एक्टिव होते हुए नज़र आएंगी वो चीज़ें। तभी खुदावंद खुश होगा और क्या करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। और कई बार हमारी ज़िंदगी में काट और छांट का टाइम भी होता है, हम उससे भी रंजीदा हो जाते हैं, हम उससे भी परेशान हो जाते हैं। आज भी हो सकता है कि आपकी थोड़ी काट छांट हो रही है, लेकिन आप जानते हैं खुदा के कलाम में लिखा है ये काट और छांट आपकी बढ़ोतरी के लिए होती है, ताकि हम बहुत सारा फल लाएं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, अरे मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, मेरी नसीहत को हकीर ना जान। इसलिए खुदावंद के कलाम को हकीर ना जाने, उसकी नसीहत को हकीर ना जाने। वो आज आपके साथ बात कर रहा है ताकि आप काट डाले ना जाए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं उसे काट डालूंगा। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाएगी वो काट डाली जाएगी। और कितने रखी जाएगी? अपने सराहने नहीं, वो आग में डाली जाएगी, जलने के काम आएगी। इससे पहले कि आप आग में डाले जाएं, आप जला दिए जाएं, आप उसके घर से अलग कर दिए जाएं, आपके नाम आपको उसके घराने से अलग कर दिया जाए, आए फलदार मसीही ज़िंदगी बसर करें। ज़मीन पर रह के ऐसी करनी है, आसमान पे जाके नहीं। इस ज़मीन पर इन फलों को एक्टिव कीजिए, काम करने दीजिए, रूह के फलों को अपनी ज़िंदगी में काम करने दीजिए। खुदा के पाक रूह को मांग लीजिए, खुदा के पाक रूह को कहें कि ये फल मेरे अंदर एक्टिव कर, मुझे मोहब्बत से भर दे, इत्मीनान से भर दे, शादमानी से भर दे। और जब आप इत्मीनान और शादमानी को और खुदा के रूह के फलों को मांगेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र करती हूँ, मैं ईमान रखती हूँ, यकीन करती हूँ कि खुदावंद ने आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत दी है और आज आपको मौका दिया कि आप बहुत सारा फल लाएं, क्योंकि खुदावंद
हमें हर रोज़ मौका देता है कि हम उसमें बढ़ें। हर रोज़ हमें मौका मिल रहा है कि हम उसमें कायम रहें। कायम रहने के लिए बहुत सारा फल लाना ज़रूरी है। आइए अपने सुरों को झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ ताकि आप आज से फलदार मसीही ज़िंदगी बसर करें, जिससे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा कदूस तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ इस वक्त के लिए, इस प्रोग्राम के लिए और इस टॉपिक के लिए, इस जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदा ये बेशक ये तेरी तरफ से था, क्योंकि तू चाहता है कि हम बहुत सारा फल लें। इसी से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है, इसी से तू हमसे खुश होता है खुदावंद। और आज मैं तेरे देखने वाले तमाम बेटे बेटियों को तेरे मुकद्दस हाथ में देती हूँ। आए खुदावंद तूने तौफीक दे कि आज रूह के फलों से ये भर जाएं। ओ इत्मीनान को मांगती हूँ, मोहब्बत को मांगती हूँ, शादमानी को मांगती हूँ, खुशी को मांगती हूँ, परहेजगारी को मांगती हूँ इनके लिए। आए खुदावंद, ओ हालेलुया, आए खुदावंद ये फल इनके अंदर एक्टिव होना शुरू हो। आए खुदावंद ये फल इनके अंदर नजर आना शुरू हो। आए खुदावंद नेकी इनके अंदर नजर आना शुरू हो, ईमानदारी इनके अंदर नजर आना शुरू हो। खुदावंद ये तेरे फलों से भर जाए। आए खुदावंद ये फलदार दरख्त बनकर नजर आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदावंद मैं चाहती हूँ तेरी बंदी होते हुए इनके लिए बरकत चाहती हूँ, बढ़ोतरी चाहती हूँ। और आए खुदावंद तौफीक दे कि यह खुदावंद तुझ में कायम रहे और बहुत सारा फल लाए। तेरे नाम को आए खुदावंद तेरे नाम की बढ़ोतरी के लिए काम करें। आए खुदावंद तू उनके साथ हो, इनकी मदद कर। हर तरह की कमी इनकी ज़िंदगी से जाती रहे, हर कमज़ोरी इनके अंदर से जाती रहे, हर वो बुरी आदत इनके अंदर से जाती रहे, हर तरह की वो बातें जो तुझे नापसंद हैं और है खुदा तेरी पहचान के खिलाफ हैं, वो अंदर से निकाल दे। खुदा पाक रू तू इन्हें इनके अंदर से उन तमाम बुराइयों की जड़ को मिटा दे। खुदावंद यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ, यीशु के नाम से हर तरह की बुराई की जड़ टूटे और आज से ये तेरे फलों से भर जाए। आए खुदावंद तेरी हुजूरी से भरे रहे। आए खुदावंद इनके अंदर तेरे फल नजर आना शुरू हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। इन सबको बड़ी बरकत दे, इस प्रोग्राम को बरकत दे, इस प्रोग्राम को बढ़ा, इसकी हदों को बढ़ा दे, ताकि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावंद उन दरख्वास्तों के लिए तेरा आगे मिन्नत करती हूँ जिन लोगों ने अपनी दरख्वास्तें भेजी हैं। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। हर तरह की बीमारी इनके अंदर से जाती रहे, हर तरह की बीमारी इनके घरों से जाती रहे, हर तरह की परेशानी मुसीबत इनके घरों से जाती रहे, हर तरह का बगाड़ इनके घरों से जाता रहे, हर तरह का बगाड़ रिश्तों के अंदर से जाता रहे। खुदावंद तेरे इत्मीनान को मांगती हूँ, तेरी मोहब्बत को मांगती हूँ। आए खुदावंद तू इनकी ज़िंदगी में गहरे काम कर रहा है। खुदावंद यीशु जी, ओ हालेलुया, शिफा की कुदरत काम करे। ओ बीमारी जाती रहे, हर तरह का अंधापन जाता रहे, हर तरह के कैंसर की बीमारी जाती रहे, हर तरह की लंग्स की बीमारी जाती रहे, हर तरह की गुर्दों की बीमारी जाती रहे। ओ यीशु के नाम से लोग शिफा पाए और तेरी गवाहियां दे। उनके पास बहुत सारी गवाहियां हों, बहुत सारा खुदा तेरे लोग तेरे जलाल को देखें और तेरी हजूरी में बढ़ते और कायम रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यकीनन आज के प्रोग्राम से आपने बरकत पाई है, आज के जिंदा कलाम से आपने बहुत कुछ सीखा है, जाना है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये काट और छांट हमारी इसलिए होती है ताकि हम बहुत सारा फल लाएं। खुदा का कलाम हमें कई बार थोड़ा थोड़ा तराशता है ताकि हमारे अंदर से वो सूखापन, वो सूखी डालियाँ और वो सारी बुराई और बुरी बातें हमारे अंदर से जाती रहे जो खुदावन की पहचान के खिलाफ है। आज मैं यकीन करती हूँ आपने ये जाना और सीखा है कि बहुत लाजम है हर ईमानदार के लिए फल लाना और उसके अंदर इन फलों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं यकीन करती हूँ कि आज के बाद ये फल आपकी ज़िंदगी में एक्टिव काम करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी में एक्टिव होंगे और बहुत सारे लोगों को नज़र आएंगे। तभी खुदावंद के नाम को हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल मिलता रहेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। हमें दे इजाज़त, नए प्रोग्राम में मिलेंगे, ज़रूर देखिए। अगर आपने ये पिछले प्रोग्राम मिस किए हैं तो YouTube पर आप इसका लिंक देख सकते हैं। YouTube पर ये प्रोग्राम आपके लिए पड़े हैं ताकि आप इसे देख सकें और बरकत हासिल करें। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हुए नंबर पर सेंड कीजिए ताकि आपके लिए दुआ की जाए। हमारी दुआया टीम आपके लिए हर रोज़ दुआ करते हैं, हर वक्त दुआ करते हैं। एवरी सैटरडे को हम दुआ रोज़े में ठहरते हैं ताकि आपके लिए दुआ कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे।